नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक की जो हर भारतीय नागरिकों के लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय पासपोर्ट की वैश्विक रैंकिंग यानी इंडियन पासपोर्ट ग्लोबल रैंकिंग के बारे में। हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह चर्चा में रहा है कि भारतीय पासपोर्ट दुनिया में कुछ स्थान नीचे चला गया है। लेकिन क्या ये वाकई ऐसा है? क्या भारत का पासपोर्ट कमजोर हो गया है या इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? आइए जानते हैं पूरे मामले को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कि यह रैंकिंग होती क्या है। दुनिया में कई तरह के पासपोर्ट इंडेक्स जारी किए जाते हैं, लेकिन सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, आर्टोन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स और नोमाद कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स। यह इंडेक्स इस आधार पर तय करते हैं कि किसी देश के नागरिक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के कितने देशों में यात्रा कर सकते हैं। यानी किसी देश के पासपोर्ट की ताकत इसी बात पर निर्भर करती है कि वह नागरिक दुनिया में कितने देशों में आसानी से जा सकता है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। 2025 की शुरुआत में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर था। इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय नागरिकों को लगभग 57 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा थी। कुछ महीनों बाद जुलाई 2025 में नया अपडेट आया, जिसमें बताया गया कि भारत ने 8 स्थानों की छलांग लगाकर 77th पोजीशन हासिल की है और अब भारतीय नागरिक 59 देशों में आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यानी एक समय था जब रिपोर्ट में भारत की स्थिति नीचे बताई गई, लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार भी हुआ। इसीलिए यह कहना कि भारतीय पासपोर्ट गिरता जा रहा है पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पहले गिरावट क्यों आई थी? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण वीजा नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय समझौते। जब कोई देश दूसरे देशों के साथ वीजा फ्री ट्रैवल या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा तय करता है, तो वह देश के पासपोर्ट की रैंकिंग को प्रभावित करता है। कई बार सुरक्षा कारणों से या अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव के चलते कुछ देश अपनी वीजा नीति सख्त कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ, अमेरिका और यूके जैसे देशों ने हाल के वर्षों में सुरक्षा और माइग्रेशन को लेकर अपने नियम को कड़े किए हैं। इससे भारत सहित कई देशों के नागरिकों के लिए वहां यात्रा करना मुश्किल हो गया है। दूसरा कारण है आर्थिक स्थिति और पासपोर्ट धारकों की संख्या। हेनली इंडेक्स सिर्फ वीजा की सुविधा नहीं देता, बल्कि देश की वैश्विक छवि, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक संबंधों को भी ध्यान में रखता है। भारत जैसे बड़े और तेजी से विकसित होते देश के लिए यह चुनौती रहती है कि इतनी बड़े जनसंख्या वाले देश के लिए हर देश वीजा फ्री सुविधा नहीं दे सकता। कई विकसित देश माइग्रेशन के खतरे को ध्यान में रखकर वीजा नियम सख्त रखते हैं। तीसरा कारण है कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव। जब दो देशों के बीच संबंध मजबूत होते हैं तो यात्रा आसान होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देश ने भारत के साथ पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं के लिए नियम आसान किए हैं। वहीं कुछ देशों के साथ राजनीतिक मतभेदों या सुरक्षा चिंताओं के कारण यह सुविधा सीमित रहती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से देश भारतीयों को वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार 59 देशों की यह सूची लगातार बढ़ रही है। इनमें प्रमुख है नेपाल, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका, मालदीव, केन्या, जमैका, सर्बिया, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया और कई अफ्रीकी देश। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिकों के लिए एशिया और अफ्रीका में यात्रा करना पहले की तुलना में आसान हुआ है। अब एक दिलचस्प तुलना करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट 2025 में फ्रांस, जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे देश के हैं, जिनसे नागरिक लगभग 194 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। वहीं भारत का पासपोर्ट सिर्फ 59 देशों तक पहुंच देता है। यानी ताकत के लिहाज से भारत अभी भी काफी पीछे है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि पिछले एक दशक में भारत ने जबरदस्त प्रगति की है। साल 2014 में भारतीय पासपोर्ट 89वें स्थान पर था। 2019 में
82 और 2025 में 77 पे पहुंच गया। कई बार मीडिया में भारतीय पासपोर्ट गिर रहा है जैसी हेडलाइंस दिखाई जाती है, लेकिन अक्सर ये खबरें आधे अधूरे तथ्यों पर आधारित होती है। कुछ रिपोर्ट्स ने गलती से नोमाद कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स को कोट किया था, जिसमें भारत 148 रैंक पर दिखाया गया। लेकिन यह इंडेक्स सिर्फ वीजा सुविधा पर नहीं, बल्कि टैक्स नीतियों, नागरिकता स्वतंत्रता और निवेश अवसरों पर भी आधारित होता है। यानी यह यात्रा सुविधा मापने वाला इंडेक्स नहीं है, इसीलिए इस भ्रम से बचना जरूरी है। अब सवाल उठता है, क्या भारत आने वाले समय में पासपोर्ट रैंकिंग सुधार सकता है? इसका जवाब है हाँ। भारत की विदेश नीति और कूटनीति पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं, G20 जैसी वैश्विक बैठक में भारत की भूमिका और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा से भारत की साख लगातार बढ़ रही है। इसके नतीजे में कई देश भारत के साथ वीजा फ्री समझौते पर विचार कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ओमान, सऊदी अरब, मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों के साथ पर्यटन और व्यापारिक यात्राओं को सरल बनाने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा भारत के बढ़ते IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। भारत से लाखों प्रोफेशनल हर साल विदेशों में काम करने जाते हैं। इससे भारत का पासपोर्ट धीरे धीरे ग्लोबल स्तर पर कुशल और जिम्मेदार यात्रियों की पहचान बना रहा है। स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें, यह टॉपिक कई परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, स्टेट PCS, बैंकिंग एग्जाम और अन्य करंट अफेयर्स बेस्ड परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जैसे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है और 2025 में भारत की स्थिति इसमें क्या रही, या फिर भारतीय पासपोर्ट की ताकत कम या ज्यादा क्यों होती है, समझाइए। ऐसे सवालों में यह जानना जरूरी है कि पासपोर्ट इंडेक्स किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और उसकी विदेश नीति का एक प्रतीकात्मक सूचक होता है। यह सीधे सीधे नागरिकों की वैश्विक आवाजाही की आजादी को दर्शाता है। अब थोड़ी बात करें तो आम लोगों और स्टूडेंट्स के लिए इसका क्या महत्व है। अगर आप विदेश में पढ़ाई, नौकरी या पर्यटन की सोच रहे हैं तो पासपोर्ट रैंकिंग आपके लिए मायने रखती है। उच्च रैंकिंग वाले पासपोर्ट से आपको वीजा आवेदन में कम दस्तावेज, कम फीस और ज्यादा सुविधाएं मिलती है। वहीं निचली रैंकिंग वाले पासपोर्ट वाले नागरिकों को ज्यादा जांच पड़ताल और समय लगता है। भारत की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, इसीलिए आने वाले सालों में भारतीय नागरिकों को और देशों में आसानी से यात्रा करने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत सरकार भी पासपोर्ट सिस्टम को अधिक सुरक्षित, आधुनिक और डिजिटल बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। अब ऑनलाइन आवेदन, पुलिस वेरिफिकेशन की गति और ई-पासपोर्ट जैसी तकनीक से प्रक्रिया और तेज हो रही है। ई-पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप होती है, जिसमें नागरिक की बायोमेट्रिक जानकारी सुरक्षित होती है। इससे फर्जीवाड़ा कम होता है और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत बनती है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो नेक्स्ट जनरेशन पासपोर्ट टेक्नोलॉजी लागू कर रहे हैं। इससे आने वाले वर्षों में भारत का पासपोर्ट और भी विश्वसनीय बनेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग गिरने से ज्यादा बदलने वाली स्थिति में है। यह कभी ऊपर जाती है, कभी थोड़ा नीचे आती है, और यह पूरी तरह वैश्विक नीतियों पर निर्भर करती है। लेकिन दिशा सही है, क्योंकि भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बढ़ रहा है। आखिर में एक बात समझना जरूरी है, किसी देश का पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह देश की आर्थिक ताकत, कूटनीतिक नीति और विश्व में उसकी साख का प्रतीक होता है। और अगर भारत की बात करें तो पिछले 10 सालों में भारत ने वैश्विक स्तर पर जो पहचान बनाई है, उससे आने वाले समय में भारतीय पासपोर्ट और भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का पासपोर्ट आने वाले सालों में और भी गिर सकता है या फिर मजबूत होगा? नीचे कमेंट में अपना जवाब जरूर दें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा आपको एक नई लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।